गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज शहदा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं मयंक सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपकी कक्षाएं विगत दिनों से बाधित रही हैं, पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो आपको आपके क्लास में ऑफलाइन जब आप क्लास में बैठ करके पढ़ते थे तो हिंदी विषय में जो एक व्याकरण पढ़ाया जा रहा था उसमें आपको क्रमशः 1-2 लेसन से प्रारंभ करके व्याकरण के सभी पोर्शन पढ़ा दिए गए थे, जिसमें आगे आज हम व्याकरण विषय या व्याकरण के अंतर्गत आपको विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप विद्यार्थियों से हमारा यह अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि व्याकरण में जो विकारी और अविकारी शब्द हैं वह आप पार्ट ऑफ स्पीच जानते ही हैं, यानी शब्द के भेद। उसको क्या बोलते हैं? शब्द के क्या बोलेंगे? शब्द के भेद। ठीक, तो ये होते हैं 8 शब्द के भेद। कितने होते हैं? 8, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक, विस्मयादि बोधक। तो ऐसे करके जो है 8 होते हैं। इसमें से आपको बहुत आसान तरीके से हम बता दें कि जो 8 होते हैं उसमें जो 4 होते हैं शुरू वाले, फर्स्ट वाले, वो 4 विकारी शब्द होते हैं, और जो 4 होते हैं बाद वाले, वो 4 जो होते हैं वो अविकारी शब्द हैं। यानी पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द के भेद, यानी संज्ञा से प्रारंभ करके विस्मयादि बोधक तक जो आप काउंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें जो 4 शुरू के होते हैं वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, और जो 4 बाद के होते हैं वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो इस तरह बच्चों, जैसे कि आपको आज हम इस विकारी और अविकारी शब्द के विषय में बता रहे हैं, तो विकारी शब्द की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि परिभाषा की बात करें अगर हम परिभाषा, तो जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात जो शब्द हमेशा क्या करें? बदलते रहते हैं, यानी जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता रहता हो, यानी जो बदलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे मान लो कुत्ता, ये कुत्ते, ठीक, एक शब्द और ले लो, कुत्तों। इसके बाद मैं, मुझे, हम, ठीक, और खाता है, खाती है,
अच्छा और अच्छी, ये शब्द, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनमें हमेशा रूप परिवर्तन क्या है, होता रहता है। अब आप ये जान लो कि विकारी शब्दों में रूप परिवर्तन किस आधार पर होता है, क्या कारण है कि रूप परिवर्तन होता है, उनमें बदलाव आता है। तो उसका कारण यही है कि लिंग वचन कारक काल के कारण ही जब शब्दों में परिवर्तन आ जाते हैं, जो शब्द बदल जाते हैं उनके कारण, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, ठीक, मैं, मुझे, हम, ठीक, यानी एक वचन बहुवचन की बात आ जा रही है। खाता है, खाती है, यानी ये पुल्लिंग है और क्या है, ये स्त्रीलिंग है। यहाँ खाता एक लिंग यानी पुल्लिंग है, ठीक, और एक वचन में है। यहाँ खाते हैं क्या है, बहुवचन में है। यहाँ जो क्रिया है ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आप ये बात जान लो कि जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होते रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे आगे आप इसका एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे राम आम खाता है, ये शब्द आया, खाता है। अब यही हो जाए कि सीता आम खाती है, तो ये बदल गई, ये क्रिया इसकी क्या हो गई, बदल गई। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। समझ गए ना। तो इस तरह जैसे वह बहुत अच्छा है, ये हो गया। अब इसी को वह बहुत अच्छी है, दूसरे रूप में आ गए। तो इस तरह जो शब्द हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, जिनमें रूप परिवर्तन होता रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। आगे है तो परिभाषा आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्या है, विशेषण। ठीक, ये चार आ गए। ठीक, कहने का मतलब है कि जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता रहता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। एग्जाम्पल हमने दिया संज्ञा में, जैसे एक कुत्ता का हमने एग्जाम्पल आपको दिया, तो ये कुत्ते, कुत्तों, ये दोनों हो जाएगा। सर्वनाम में मैं है, मुझे हो गया। ठीक, इसके बाद क्रिया में गाता, गाती हो, बदल गया। विशेषण में अच्छा और क्या होगा, अच्छी हो, ठीक, रूप बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों में रूप परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला है ठीक इसका उल्टा। ठीक इसका उल्टा होता है, इसका विपरीत होता है, और वो क्या होता है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ठीक, अब
अविकारी शब्द का मतलब जिसमें विकार न उत्पन्न हो, परिवर्तन न हो। कहने का मतलब ये कि ऐसे शब्द जिनमें यानी जिन शब्दों का रूप परिवर्तन कभी नहीं होता है, जिन शब्दों में या जिन शब्दों का रूप कभी बदलता नहीं, कभी परिवर्तित नहीं होते, वो जैसे के तैसे हर जगह लिखे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और इन्हीं शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, जो व्यय न होता हो, जो खर्च न होता हो, अर्थात जो एक्सचेंज न होता हो। यानी जैसे आप पैसा ले जाते हैं दुकानदार के पास, 5 रुपये देते हैं, तो वह पैसा ले करके आपको उसके बदले 5 रुपये का बिस्किट देता है, तो ये एक्सचेंज हो गया। यानी पैसे का रूप किस में बदल गया? बिस्किट में बदल गया। लेकिन यहाँ अव्यय, जो व्यय ही नहीं होता, जो बदलता ही ना हो, जिसका रूप परिवर्तन न होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो जिन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इनका प्रयोग आप बहुत ज़्यादा किए होंगे। जैसे अविकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो और, एवं, तथा, ठीक, हे, अरे, इसके बाद अन्यथा, ये सभी शब्द जो है ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। यानी और, एवं, तथा, हे, अरे, अन्यथा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अविकारी के शब्द, अविकारी शब्द के अंतर्गत। जैसे अभी यहां आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि राम और सीता वन को गए, ठीक, राम और सीता वन को गए, ये बात यहां लिखी गई। तो अब यहां जैसे राम पुल्लिंग है, सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक। अब जैसे यहां हमने और शब्द लगाया, तो अगर हम राम सीता की बात करें या दोनों स्त्रीलिंग करते हैं कि सीता और गीता गा रही है, ठीक। तो सीता और गीता गा रही, अब यहां और ही नहीं होगा, यानी स्त्रीलिंग नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये वही हमेशा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, एवं, तथा, हे, अरे, अन्यथा, ठीक। अन्यथा का मतलब परिश्रम से पढ़ो, अन्यथा परीक्षा में फेल हो सकते हैं। तो ये बात किसी पुल्लिंग के लिए भी कहा जा सकता है और ये बात किसी स्त्रीलिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अविकारी शब्द जो होते हैं उन पर लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव कभी पड़ता नहीं है। उन शब्दों में कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे हैं वैसे ही हमेशा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, किसी भी कारक के साथ, किसी भी काल में, किसी भी वचन में हमेशा लिखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दोनों बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में
आ गई होगी। तो इस तरह आपको हम बता दें, आपकी किताब में दिया भी होगा और आप एक बार उसको भी ध्यान से देख लेंगे कि जैसे विकारी का मतलब जिसमें रूप परिवर्तन होता हो, अविकारी का मतलब जिसमें रूप परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि क्रम अगर हम बनाए यहाँ पर विकारी और अविकारी का, तो यहाँ आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और इसके बाद विशेषण। ठीक, इसके बाद अविकारी की अगर हम बात करें तो क्रिया विशेषण शब्द हो गया, जितने भी क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। इसके बाद संबंध बोधक शब्द। इसके बाद समुच्चय बोधक शब्द। ठीक, और इसके बाद विस्मयाद बोधक शब्द। ठीक, तो 1 2 3 4 ये आपका पूरा आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि शब्द के भेद आपने पढ़ा होगा, उसमें जो ये 4 होते हैं शब्द के भेद में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो शुरू में होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। और जो बाद में 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ये जो 4 होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। और इन्हीं शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। इन्हीं शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हो और अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन न हो। तो व्याकरण में आप हिंदी में भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं शब्द के भी, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, वही चीज है। तो उसके जो 4 फर्स्ट वाले हैं, वो 4 जो है वो विकारी शब्द में आते हैं, और जो 4 लास्ट वाले हैं वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आएगी, ये क्लास, ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया आपको वह समझ में आएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ज़रूर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।